आप बताओ ना, देश का अपमान करेगा झंडे का कहीं भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहाँ पर आपको बता दें कि जो विशाल जूद लड़का है करनाल का रहने वाला है, उसे किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आपको बता दें कि लगातार उसकी रिहाई की मांग को लेकर जो परिजन है वो लगातार मांग उठा रहा है। करनाल सांसद संजय भाटिया से मिलने को पहुंचे। हमारी आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आपसे आग्रह जी, मतलब इसको 2 महीने से बंद है, आप जल्दी से प्रार्थना करते हैं विदेश मंत्रालय से हमें सिर्फ मिलवा दें। जो वहाँ की एम्बेसी है वो भी उस बच्चे को वहाँ पे एसेस नहीं मिलने नहीं दिया। इनकी बच्चे देखिए, हमारा कानून भी है, कोई अगर जेल में होता है माँ बाप से भाई बहन से बात कराई जाती है, और हमारे कानून से तो 1000 गुना बेटर कानून है ऑस्ट्रेलिया के या दूसरे देशों के। लेकिन आपको सोच के बड़ी हैरानी होगी कि ये बाप अपने बेटे से आज तक फोन पे वीडियो कॉल तो क्या बात भी नहीं कर पा रहे। तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा, कुछ ना कुछ तो गलत होगा। वीडियो आप दे सकते हैं, 1500 की भीड़ में अगर एक बच्चे ने, हम अपने जो हमारे देश के लिए वो है उनकी मूर्तियाँ लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं, संसद में फोटो लगाते हैं। जो एक जिंदा जागती मूर्त है जिसने भारत के झंडे के लिए गुजर रहे थे, जिसने उसके लिए जेल गया, अगर हम अब उसके लिए कुछ नहीं कर पाए तो हम सब पे लानत है। तो आपसे हम आग्रह करते हैं जी, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो। हम 4 आदमी 5 आदमी जैसे आपके हमारे प्रधान जी खड़े हैं, हमारे प्रधान जी नहीं सारे समाज के प्रधान हैं। ये खाली रोड जाट उसकी बात नहीं है, जिसने तो हमें पहले मार रखा। यहाँ सारे भारतीय खड़े हैं, भारतीय, हमारे इसमें सिख भाई भी होंगे, और नहीं है तो आ जाएंगे। हमने तो उनसे भी आग्रह किया कि आप लोगों में से कुछ बेकार लोगों ने इनको फंसाया है, तो आप में से 98 लोग अच्छे भी हैं, हमारे से पहले तो आप छुड़वाओ इनको, भाईचारे की मिसाल हो। हमसे विश्वास है कि आप लोग मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवार में? हम जो ज्ञापन देने आए जी जी, इंटरव्यू तो बाद में भी चल जाएगा। विनतीकरण आई इंटरव्यू कहीं नहीं जाता, आप जितनी देर मर्जी ले। ऐसा है तस्वीरें आप देख सकते हैं ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आपसे अपील भाई साहब, सबसे पहले भाई चुप हो जाओ सारे। सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने एक देशभक्त बच्चे को पैदा किया। वाह भाई वाह, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे लिए तो भगत सिंह ही हो के बाप ही हो। अब तक तो आपका बेटा था वो, अब वो हमारा बेटा भी है, हमारा भाई भी है। हाँ। अब आज इस बात के लिए आप निश्चिंत होके जाओ, खाली सरकारी स्तर पर नहीं। मेरे को एक बात की, मैं बड़ा इस मामले में घटना बड़ी दुखदाई है कि अपने देश की विदेशी धरती पर भी चिंता करने वाला, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसके साथ क्या घटना घटी, उसके साथ कुछ भी घट सकता था, लेकिन उस बच्चे ने देश की आन पर, मैं उसको सैल्यूट करता हूं और आपको बिल्कुल निश्चिंत करता हूं, सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं ये मानता हूं जैसे मेरा बच्चा जेल में है, मैं उतनी ताकत लगा के पूरी लगाऊंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मतलब आप मेरे पास आए कुरुक्षेत्र से मुझे मैं देखो, मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर कितना भाव है इस समय। हाँ जी, मैं ये नहीं कहता कि जब भी मेरे पास कभी किसी ने आवाज मारी है, मैं अपनी आत्मा से पूरी ताकत से हर काम के अंदर प्रयास किया। चाहे भी दिन, मैं अभी रोड महासभा के खड़े हैं, इनकी जानकारी में भी है, पिछले दिनों कुछ घटना घटी थी, आप देखो कि मैंने अपने सिर पे लेके उस मामले को भी निपटाया, कोई छुपा हुआ नहीं है, छुपा नहीं है। तो आप इस बात का विश्वास करो कि ये हमारे देश की शान है और इसको अपने देश की धरती पे लाएंगे भी सही, और एक हीरो की तरह इस आदमी का स्वागत भी, अपने बच्चे का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं इसके लीगल एस्पेक्ट भी सारे निकाल लेता हूँ, कोई वकील, बड़े से बड़ा वकील करना पड़ेगा, आप निश्चिंत रहो, हम हर चीज का खर्चा भी, हर चीज नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई करोड़ रुपया बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, किसी जरूरत नहीं, किसी जरूरत नहीं, देश की शान है, कोई जरूरत नहीं। मेरे खुद के, मेरा काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं चोपड़ा जी, मैं अब नाम का कोई महत्व नहीं है, इस तरह के कई केसेस जो व्यक्तिगत हुए, कई एम्बेसियों में, कई बाहर की सरकारों में जो बच्चे फंसे, उनको इस बात की नॉलेज है, वो विदेशों में रहे, जो मेरा काम देखते हैं, दिल्ली के अंदर बैठते हैं, उनके माध्यम से ये कार्रवाई अभी 5 मिनट के अंदर शुरू है।
और सरकारी स्तर पर किसी भी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे कोई कहीं भी बात करनी पड़े, मैं 100% बात करूंगा। तो मुझे एक नाम दे दो जो इस केस को अब तक जिसने डील किया है, उसका नाम दे दो, मैं उनसे संपर्क में रह गया, उनको मैं अपडेट देता रहूंगा। आप मुझे नाम और फोन नंबर देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया किसी भी परिवार लेवल से तक आप मुलाकात चिंता करते हुए ना नजर आ रहे हैं। अपनी तरफ से तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, जहां पर आपको बता दें कि सांसद संजय भाटिया की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अगले 5 मिनट में जो है जिंदाबाद जिंदाबाद नंबर चेक कर, 8929422000, यही है ना? आप बेफिक्र, ये मैं धन्यवाद जी बहुत। अब आपकी ड्यूटी खत्म, मेरी शुरू है। संजय भाटिया बना रहे बनती है मैंने जिंदगी में मंत्री साहब भारत माता की मंत्री साहब भारत माता की जय। चलो अपना ताकतें लगी हुई हैं, तो ये चाहती है कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ऐसी ताकतों ने जब हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करना चाहा, तो हिंदुस्तान की एक धरती का बच्चा जो विदेश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर विशाल अपने बच्चे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन अपमान करने वालों को चेतावनी दी भी गलत काम मत करो और हिंदुस्तान के झंडे की रक्षा की। उसके बावजूद ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो बच्चा जेल के अंदर है, उसके ऊपर मुकदमा बनाया गया। आज ये मेरे जिम्मेवारी लगा के जा रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई आज से संजय भाटिया की शुरू है। किस हद तक भी जाना पड़ेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। अभी 5 मिनट चाचा, इनको फ्री करके फिर आप भाटिया जी, परिवार ने मांग रखी है कि विदेश मंत्री से मिलना चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो मांग नहीं रखी, उन्होंने मांग नहीं रखी। इस काम के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा, मैंने बताया इस बात के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा। आज से मेरी कार्रवाई शुरू है, परिवार को मिलाना है, मैंने मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करानी है, कुछ भी करानी है। हमारे हरियाणा का बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है, हम देश के लिए उसने लड़ाई लड़ी है, उसकी लड़ाई युवाओं से अपील करेंगे। मैं एक बात और चाहता हूँ आपसे, आकर्षण जी हो, मिड्डा जी हो, आप सब जो चैनल वाले हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मामला दलगत राजनीति से ऊपर का है। हर बात के अंदर हम कई बार नेगेटिविटी ढूंढते हैं, कई बार ये चाहते हैं, कई बार हम संजय भाटिया ने ये कहा, हम दूसरे के बाइट लेने के लिए चले जाते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, आपका काम है, लेकिन इस काम के अंदर एक जुनून पूरे देश में फैलना चाहिए और पूरे देश का बच्चा एकजुट होकर इस विशाल की लड़ाई को लड़े। इसकी जागरूकता आप एक सर, विदेश में एक माहौल युवाओं में बिगड़ रहा है पिछले काफी समय से। ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इस समय जो युवा है आमने सामने खड़े हैं खालिस्तान को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर। भाई हो, बिल्कुल आप सदा संघर्ष करते हो, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इस कोरोना काल में आपने जिस तरह लड़ाई लड़ी, मैं मीडिया और खासतौर पर करनाल के मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं कहता हूँ कि आप केवल राजनीतिक दृष्टि से दूर हटकर आज मोदी जी का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वाले हैं। आज उन सारी ताकतों के पीछे चाहे कोई भी ताकत है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है, मैं कहता हूँ हर मुद्दे में, चाहे शाहीन बाग का रहा, चाहे उसके बाद के मुद्दे रहे, ये जो सारे के सारे चेहरे वही दिखते हैं उन सारे कामों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बेनकाब हो। जब हम बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ निष्पक्षता जाती है। हमारे बुरे काम का डटकर आपको भी विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ काम जो हम समाज के अच्छे के लिए करते हैं, आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। ये मुद्दा मैं कहता हूँ बिल्कुल आप पॉलिटिसाइज ना करना कि बीजेपी के नेता संजय भाटिया ने कहा, बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने कहा। आप ये कहना कि इंसानियत के नाते, देशभक्ति के नाते पूरा देश एकजुट होगा और 36 बरादरी एक होगी, कोई भेद नहीं, कोई कुछ नहीं, इस बात को लेकर चलते। विशाल की रिहाई के लिए क्या करने वाले हैं सांसद? कार्रवाई अभी बातचीत। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल से, जहां
यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से 1.5 से 2 महीना पहले किस तरह से जो करनाल का लड़का था, करनाल का बेटा था विशाल जूद, जिसे जो है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहा था, किस तरह से वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जब तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे को पैरे तले रोंदा गया, तिरंगे को जलाया गया, उसका विरोध जो है विशाल की ओर से किया गया था। लेकिन वहाँ पर किस तरह से उसे जो है गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। हालांकि आप जो तमाम जो समाज के लोग हैं, अन्य समाजों के लोग हैं, वो करनाल सांसद संजय भाटिया से मिलने पहुंचे थे ताकि जल्द से जल्द विशाल को जो है जेल से बाहर लाया जा सके। इसके बाद सांसद संजय भाटिया ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पूरे देश का युवा जो है विशाल के साथ होकर जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई करनी होगी विशाल को बाहर लाने के लिए वो जो है सरकार की ओर से की जाएगी, प्रशासन की ओर से की जाएगी। हमारी आपसे अपील की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। करनाल की पूरी जिम्मेवारी तो करनाल ही नहीं, आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन मिला और क्या बात कहेंगे जिनको? कमिल जी है जी, हमारे वहाँ पर हजारों युवा अपने भविष्य के लिए गए हैं जी वहाँ पर। तो उसकी जगह जो कोई और होता है वो भी यही करता है जी। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ जी, ये उनको न्याय दिलाया जाए जी। तो बिल्कुल